गली चौक चौराहों पर इस समय सिर्फ एक चर्चा है और वो है दिल्ली के एमसीडी चुनाव की। 15 सालों से भाजपा किस तरीके से काम कर रही है, क्या किया और क्या नहीं किया, उस पर लड़ाई चल रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार बड़े सामने से तरीके से लड़ने को तैयार है, न सिर्फ लड़ रही है बल्कि जुनून के साथ लड़ रही है और शायद जीतने का जज्बा भी ले रही है। लेकिन हमने सोचा क्यों ना जनता से एक बार थोड़ा सा राय लिया जाए और जमीनी हकीकत में जाने कि वो मुद्दे जिस पे ये दोनों पार्टियां लड़ रही है, क्या वो सच में मुद्दे हैं या नहीं है। कूड़ा क्या मुद्दा है कि नहीं, क्या ट्रैफिक मुद्दा है कि नहीं, क्या साफ सफाई मुद्दा है कि नहीं। भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी का ये चुनाव है और शाम का समय है, जॉगिंग का टाइम है और आप मेरे अगल बगल देखिए, लोगों को देखिए, पीछे देखिए, हर तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं और थोड़ा सा शाम में इस समय दिल्ली की हालत थोड़े हवाओं में थोड़ी खराब है, इसलिए जॉगिंग का ये समय है। मेरे बगल में एक चेहरा मौजूद है, ये बताइए नाम क्या है आपका। मेरा नाम रमाकांत ठाकुर है। एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, पहले मुझे बताइए आपको क्या लगता है 15 सालों में भाजपा ने क्या काम किए और आप खुश हैं कि ना खुश है। रिपोर्ट कार्ड मैं अभी आपको अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ परसों तरसों शाम को आईएनई की मार्केट में था। हाँ। और शाम को 8:30 बजे हमें चाय पीने की बड़ी इच्छा हुई। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैं गाड़ी पार्क करना चाह रहा था और कूड़ों का ढेर आईएनए मार्केट जहाँ पे सारे क्रिमिनल आते हैं परचेज करने के लिए, मैं गाड़ी पार्क नहीं कर पाया और हम लोग वहाँ से वापस हो गए। तो 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है। दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए 1500 साल चाहिए क्या एमसीडी में इनको? किस लिए चाहिए? 5 साल बहुत होता है जिसको काम करना होता है, जिसकी नियत होती है काम करने की। 1500 साल नहीं चाहिए किसी चीज को। स्वच्छ भारत अभियान का मोदी तो एक खास शहर में वो मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। 35 टुकड़े हुए, एक स्टेटमेंट नहीं आया बीजेपी के किसी नेता का। सिर्फ लिखने से नहीं आ जाता, ट्रक के पीछे और ऑटो के पीछे लिखने से। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। 15 साल बहुत दे दिया एमसीडी को। गाजीपुर का कूड़ा आज याद आ रहा है सबको। वो तो शीला दीक्षित के टाइम का बाहर है, आज कोई क्रिएट नहीं हुआ है वहाँ पे कि अरविंद केजरीवाल वहाँ पे ड्रामा करने गए थे। और अरविंद केजरीवाल जो ताल ठोक रहे हैं एमसीडी में, तो राज्य सरकार का जो रिकॉर्ड है वो देख लो क्या है उनका। उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है कि दिल्ली की जनता एमसीडी में उनको सीट दे दे। किसको देगी दिल्ली की जनता को कोई तीसरे विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन समाज से निकलना पड़ेगा, समाज को आना पड़ेगा, ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ऑप्शन कभी नहीं होता। ये बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि इस 15 साल में, क्योंकि आप करीब से देख रहे होंगे, रिपोर्ट कार्ड अगर तैयार करनी हो भाजपा को कितने नंबर देंगे? दोनों ही बेकार हैं जी। दोनों खाना पूर्ति कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। बीजेपी के 200 से ज्यादा नेता जो प्रदेश के हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ मिले हुए हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ये। अच्छा, आम आदमी पार्टी सी टीम के तौर पर उभरी है लग रहा है भाजपा। अच्छा ठीक है, इधर थोड़ा सा कैमरा घुमाइए। ये बताइए, सबसे शुरू पहले इसी से करूंगी कि नंबर कितने देंगे रिपोर्ट कार्ड में? बीजेपी को 0 दूंगा और आम आदमी पार्टी को मैं दे सकता हूँ कुछ नंबर, क्योंकि कुछ एरिया में काम हुआ है। तो आउट ऑफ 10 आप 5 दे सकता हूँ। अच्छा, मैं अभी कमला नेहरू के इलाके में मौजूद थी जहां पर उन्होंने कहा, एक महिला ने कहा कि स्कूल बनवाए, लेकिन अभी उसका कुछ पता नहीं था, एमसीडी के चुनाव आए तो वहां पे ईंटें रख दिए गए हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी इस तरीके से भी काम कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे को बदनाम किया जा रहा है। जो काम किया है उसको अप्रिशिएट करो, बट ये है कि इसमें हो क्या रहा है। एक ईडीएम है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो हम वही फॉल करते हैं। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो जो ऑप्शन है हम उसी में से एमसीडी वर्स, अगर हमसे बोले बीजेपी वर्सेस केजरीवाल है, देन डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर केजरीवाल। कोई अदर ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अच्छा, अगर क्योंकि आपने कहा कि अदर ऑप्शंस नहीं है, तो क्या अगर एक अनुभव इस एमसीडी के इतर, अगर एक सवाल आपसे करूं, तो क्या आपका अनुभव इसलिए भी ये कह रहा है क्योंकि सीएम के तौर पर भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप उनको सीएम चुन रहे हैं? सीएम के ये तो आपको सबको पता है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी। जब केजरीवाल आए, आउट ऑफ 67 सीट्स आई। क्यों आई? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। कांग्रेस ने इतने सालों में कुछ नहीं किया। बीजेपी का काम दिख रहा था कि सेंट्रल लेवल पे कुछ है या कुछ आना चाह रही है, लेकिन स्टेट लेवल पे जो एक कम्युनिकेशन हुआ, जो एक आम आदमी पार्टी ने अपने एक पिक्चराइजेशन किया, पिक्चराइजेशन से सब उसके फेवर में हो गए। और उस फेवर की वजह से जो हमारी मीडिया ने दिखाया, उस मीडिया से वो अपना हाईलाइट में आ गए। और उसके बाद 5 साल तो उनका पहला जो टर्म था वो चला गया। अच्छा काम हुआ, बेटरमेंट हुआ,
जो 0 पे थे हम 5 पे तो पहुंचे, एटलीस्ट कुछ नंबर तो हम आए, अच्छा। हमने कुछ गेन किया। अब उसके बाद 5 से जो 10 का होता है, तो जैसे आप मुझे ये बताइए कि कब तक जनता कॉम्प्रोमाइज करेगी? अब ये तो भगवान भरोसे है जी। हाँ। इसका आंसर तो फ्यूचर प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता। हाँ, अच्छा ठीक है। अब आ जाते हैं एमसीडी चुनाव पर आ जाते हैं। एक पैम्पलेट छपवाया केजरीवाल ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कूड़ा का वो ढेर हटवाएंगे, हम एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करेंगे। इसमें मैं बोलूंगा ये उसने कुछ कूड़े का नाम तो लिया। आज मेरे पटेल नगर में, पटेल पारा के साथ में कूड़ेदान है, उसके बाहर इतने सालों में पहली बार डब्बे लग गए, मशीन से उठता है। पटेल नगर के अंदर कूड़ा डंप वो अपना रिसाइकिल करने के लिए मशीन वगैरह लग गई। ये किसी ना किसी वजह से हमारे पास जो ऑप्शन नहीं थी, जो हमारा 5 नंबर वाला आदमी है उसने कुछ नाम लिया, तो कुछ तो काम हुआ। बेबी स्टेप तो लिया गया हमारे किसी की तरफ से। एमसीडी में भी अब काम तो दिख रहा है, कुछ तो हुआ। तो आप कह रहे हैं कि यकीन करने लायक है केजरीवाल? यकीन करने लायक नहीं, हम कह रहे हैं हमें सपोर्ट करना हुआ। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो आप अगर कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं है, तो किसको, अगर अभी इस समय अगर मैं कहूँ एक चुनने को, तो किसको चुनेंगे? केजरीवाल को चुनेंगे। ठीक। तो एक तरफ है जो कह रहे हैं कि ना मोदी ना केजरीवाल, हमें दूसरे ऑप्शन की जरूरत है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज जनता कर रही है, लेकिन क्योंकि 5% पे केजरीवाल है तो हम उनके साथ जा रहे हैं। आप बताइए किसकी तरफ जाएंगे? मैं बीजेपी की तरफ जाऊंगा। 15 सालों में ऐसा क्या कर दिया है कि आप बीजेपी की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्डली जा रहे हैं? मैं बीजेपी की तरफ इसलिए जाऊंगा कि मेरे एरिया में बीजेपी की तरफ से काम हुआ है। और मैं बीजेपी को 10 आउट ऑफ 7 मार्क्स देना चाहूँगा। 7 नंबर दे रहे हैं क्योंकि इनके एरिया में काम हो गया। अब ये देखिए कि किस तरीके से की महत्वाकांक्षाएं भी कहेंगे कि हर कोई उस लेवल पर सोच रहा है, कोई इस दिल्ली के लिए नहीं सोच रहा है, सब लोग अपने अपने इलाके के हिसाब से सोच रहे हैं। अच्छा, महिला मौजूद है। आंटी ये बताइए, केजरीवाल की भाजपा? केजरीवाल। क्यों? नहीं, वो अभी काम कर रहा है। एमसीडी ने क्या करा है 15 साल में? सड़क देखो क्या हाल किया करा। ये दिल्ली है, राजधानी है, राजधानी की सड़क देखो इतनी गंदी। तो आप बाहर जाके देखो दूसरे देश में उनके ऐसे सड़क चमकते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? इनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा है पर लगाने के लिए नहीं है इनको। ये क्यों ये लगता है कि केजरीवाल को वोट देंगे आप तो वो काम करेंगे? उनको 5 साल उनको चांस दे रहे हैं। हाँ, चांस दे रहे हैं। चांस दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत समय से आप देख रही हैं, इसी एरिया की हैं आप, पटेल नगर की, तो अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि मुख्य जो समस्याएं हैं पटेल नगर की, तो वो क्या क्या होंगी? वो तो गरीब आदमी के लिए तो अच्छा है, जो मतलब जिनका पैसा है उनके लिए तो मुफ्त नहीं होना चाहिए। वो तो खर्च कर सकते हैं, तो जो गरीब आदमी है जो नहीं कर सकते हैं उनको तो मुफ्त सही है। अच्छा, आप पार्क में मौजूद हैं, एक सवाल ये भी आता है, आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि केजरीवाल ने कहा कि हम पार्कों को एक नए तरीके से नवीकरण देंगे, हम सौंदर्यीकरण करेंगे पार्कों का। इस बात पे कितना आपका क्या सहमति होगा, क्या कर पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा, ये भी तो कह ही रहे हैं जी। मैं कह तो वक्त ही बताएगा। वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कि अगर चांस मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, अभी तो जो मुझे खुद को लगता है, मुझे तो ये लगता है वो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ी कल्चर। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए मुझे, फ्री की रेवड़ी कौन नहीं बांट रहा है? नहीं, उनके मुकाबले बीजेपी तो कम बांट रही है ना। कम बांट रही है। अच्छा, बीजेपी जी। अच्छा ये बताइए, अब हालांकि 3-4 नामे मैं अभी गिनवा सकती हूँ भाजपा के, चाहे आवास विकास योजना की बात करती हूँ, चाहे शौचालय योजना की बात करती हूँ, लेकिन अगर आप कह रहे हैं दिल्ली के हिसाब से एमसीडी में 15 सालों से है भाजपा, क्या बदलाव होना चाहिए इस बार? होना चाहिए या नहीं, ये पूछना चाहती हूँ। नहीं, बदलाव तो होना ही चाहिए, लेकिन कहने का मतलब उनका तो एक ही, मुझे पर्सनली एक ही चीज़ बुरी लगती है कि भी वो देश का पैसा बांटे जा रहे हैं। कहाँ बांट रहे हैं? गरीब जिनको जरूरत नहीं है उनको भी मिलने जा रहा है सबको। अच्छा, तो आपको फ्री कल्चर से प्रॉब्लम है? फ्री, ओनली फ्री कल्चर से। क्या लगता है? ये उससे नहीं, कांग्रेस किसी पार्टी से नहीं। क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बदलाव तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? Bhajpa is doing better than Kejriwal. Kejriwal is only doing advertisement. On ground, if you go to the ground, there is nothing. Things are going as usual. But only what Kejriwal is doing, only advertising, more than BJP. So we can say now that BJP is better than
आम आदमी पार्टी। अच्छा, ये कंपैरेटिव, आई एम सेइंग कंपैरेटिव। आपने कहा कि भाजपा, लेकिन एक तरफ वो तबका भी है जी, भाजपा करती है, लेकिन एविडेंस के साथ करती है, तथ्य के साथ करती है। लेकिन केजरीवाल साहब तो ऐसे हवा में एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्या क्या क्या? अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि झूठों की सरकार है केजरीवाल को, तो फिर 2 बार से लगातार सीट में से कैसे? वही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि आप ग्राउंड पे देखिए और एडवर्टाइजमेंट और न्यूज चैनल में जो दिखाया जाता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है केजरीवाल की कहानी और कथनी और करनी में। और स्कूल की ही बात करते हैं जो कि बिगेस्ट इंटरनेशनल लेवल पर इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट किया गया, लेकिन आप अगर स्कूल में जाके देखें तो कहीं कुछ बदलाव नहीं है। जो एजुकेशन, मोहल्ला क्लिनिक बस एक नाम का है, वहाँ पे कोई काम का चीज नहीं होता है। एज यूजुअल जो पहले चलता था वही चीज हो रही है। 15 साल में ऐसा भाजपा क्या कर रही है, क्या करा उन्होंने? भाजपा का क्या होता है कि सस्टेनेबल काम करती है, वो तुरंत ऐसा नहीं करती कि मतलब आज आए और कल ला करके एकदम से चमत्कार कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। भाजपा जानती है रियलिटी का, इंडिया का जो रियल क्या होना चाहिए, कैसे लोग हैं, क्या करना चाहिए, वो जानती है भाजपा। थोड़ा इधर इधर नजर घुमाइए, काफी लोग हैं। जब हम आए थे तो बहुत कम लोग थे, लेकिन हमें देख के कुछ लोग रुक रहे हैं, तो थोड़ा उधर भी जाते हैं और थोड़ा सा जो ये क्रमबद्ध तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहाँ तक टिक रही है। मैडम ये बताइए, केजरीवाल या भाजपा? मैम हम निष्पक्ष हैं, हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं, अपनी मर्जी से सही आदमी के लिए हम। कौन है सही आदमी? वो हम मैम गोपनीय रखेंगे। गोपनीय रखें, ठीक है। अच्छा मुद्दे बता दीजिए, किन मुद्दों पर आप वोट करने वाली हैं? मैम आम जनता की जो सोचे, ठीक है, और खासकर जनरल लोगों के बारे में जो सोचे ना, तो हम बिल्कुल उसके लिए निष्पक्ष रूप से चुनाव करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने कहा निष्पक्ष तरीके से आप चुनाव करेंगे, लेकिन अभी हालत अगर मैं पूछूं, आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहती नाम, वो ठीक है, लेकिन सड़कें कैसी हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं अभी 15 सालों में, अगर मैं आपका रिपोर्ट कार्ड जानने? मैम सड़कों की जहाँ बात करें, जगह जगह गड्ढे हैं, लेकिन पहले से हालात सुधरे हैं, ऐसा नहीं है नहीं सुधरे, लेकिन थोड़ा बहुत अभी है कि बरसात में पानी भर जाता है। ट्रैफिक के लिए जैसे आपको लगता है राजधानी में ये होना चाहिए? हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो आपको लगता है राजधानी में ऐसा होना चाहिए कि गड्ढे पड़ जाए, पानी भर जाए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, अच्छी सड़कें बननी चाहिए। 15 साल में क्या किया भाजपा ने? अच्छा किया, अच्छा किया भाजपा ने, बिल्कुल ठीक है। इधर इधर थोड़ा जान लीजिए, आप बताइए, भाजपा क्या काम कर पा रही है कि नहीं? मोदी काम कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं। और केजरीवाल वो बहुत बढ़िया काम कर रहे वो बढ़िया काम कर रहे हैं, हैं, गरीब के लिए अच्छा ही काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल। तो अगर वोट देना हो तो किसको चुनेंगे? केजरीवाल को चुनेंगे कि भाजपा को चुनेंगे, ये बताइए। हमारे साथ गरीब के लिए अच्छा ही है, तो केजरीवाल को चुनेंगे? ये देखिए, अच्छा इधर इधर थोड़ा सा नजर, आप बताइए थोड़ा, दिल्ली को किन नजरों से देखना चाहते हैं? वो 15 साल जो भाजपा ने चलाई, या कुछ चांस होना है बदलाव का? मैडम मुझे 15 दिन में आया दिल्ली में, मुझे नहीं पता यहाँ की अच्छा जनरेशन अच्छा का ठीक क्या है, आप हाँ न्यू है आप, लेकिन अगर मुझे सड़कों का अगर आप मैं हाल पूछूं तो गड्ढे नजर आते हैं आपको? अब मुझे पहले क्या पता यहाँ पे गड्ढे थे या रोड थे। अभी 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 है गड्ढे? कभी हैं गड्ढे तो तो बहुत पहले से ही रहे होंगे। पहले से ही होंगे जब पे। अच्छा अच्छा, फेस के नाम पर मुझे बताइए, केजरीवाल को चुनेंगे कि भाजपा को चुनेंगे? मैं अगर तो चुनने का केजरीवाल तो- को ही चुन लूंगा, क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है दिल्ली में। अच्छा दिल्ली में वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या क्या कैसा अच्छा काम? और भाजपा नहीं कर पा रही है अच्छा काम? भाजपा की सरकार ही है, पूरा हिंदुस्तानी भाजपा का है, और किसका है? भाजपा हिंदुस्तान का है, लेकिन दिल्ली में तो सर केजरीवाल चल रहे हैं। यहाँ तो दिल्ली में केजरीवाल, हम दिल्ली में रह रहे हैं ना, तो हम दिल्ली को ही भाई केजरीवाल को चुनेंगे। हाँ, केजरीवाल को चुनेंगे, तो भाजपा को क्यों नहीं चुन रहे दिल्ली में? अब भाजपा दिल्ली में थोड़ी है, दिल्ली से क्यों? बाहर है। जब हम भाई दिल्ली से बाहर जाएंगे तो भाजपा को चुन लेंगे। अच्छा हमें तो- हमें उसको वोट ही देना, किसी ना किसी को देना पड़ेगा, चाहे भाजपा को दे चाहे केजरीवाल को दे। उधर 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 थोड़ा सा कैमरा ले जाइए, तो कुछ कहना है जी, क्या कहना? हाँ जी आंटी, क्या कहना चाहती? मैं क्या, बैंकों में जो बीजेपी आई ना, इन्होंने ने बैंक भी कटा दिया ब्याज। हाँ पहले कांग्रेस के टाइम थे अच्छे ब्याज थे, अब ये ब्याज कटा रहे। जो आदमी हो ना बुढ़े बुढ़े, वो उनको भी मतलब पहले मिल जाता। हाँ तो 100 की एक बात ये मान लिया जाए कि भाजपा उस तरीके से काम नहीं कर रही जितना कहती है। नहीं नहीं, भाजपा ने काम नहीं करा। तो आपको क्या नहीं, लगता है कुछ नहीं कहीं? है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं सवाल कि क्या आप भाजपा का कुछ भविष्य दिल्ली में देखती हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर? नहीं, सब कुछ बेकार है, सब जीरो। बेकार है, कभी नहीं आएगी? नहीं नहीं। जी जो बीजेपी आई थी वो सबका साथ सबका विकास आया था, हाँ ठीक है, सबका विश्वास भी था। अभी उससे भी थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हो गए।
हमारा जो सनातनी का था, सनातनी का साथ सनातनी का विकास, वो भी कुछ नहीं हुआ। सबका विकास भी नहीं हुआ। विकास भाई सब गायब ही हो गए हमारे। विकास दिख नहीं रहा है। विकास तो बिल्कुल नहीं। आपको क्या लग रहा है भाजपा ट्रैक से गायब हो गई है? ट्रैक से तो समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। बिल्कुल वो समझ नहीं आ रहा। हम ये नहीं कह रहे कि दूसरी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, वो पहले ही ऑफ ट्रैक है। बट ये भाजपा तो हमारी संघ के साथ की पार्टी थी, उनका तो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो नहीं कर पा रहे। तो देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग पक्ष सामने आते हैं। जब उन्होंने कहा कि भाजपा एक विजन के साथ आई थी, लेकिन अब वो विजन गायब होते नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि सबके साथ, सबके विकास के साथ जब आप आते हैं तो एक बड़े तमगे के साथ आते हैं और विकास कहाँ पर है ये ढूंढने की जरूरत है। वहीं अगर एमसीडी चुनाव की बात करूं तो बहुत सारे पक्ष हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी कमियां हैं जिन पे इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है, और इम्प्रूवमेंट कैसे होगा ये भी देखना होगा। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि केजरीवाल जिस तरीके से सामने आए हैं, पिछले 15 सालों में कोई कॉम्पिटेटिव नहीं था। थोड़ा सा अच्छा इधर मांग आई है कि बुजुर्गों के पास चला जाए थोड़ा, और उनसे जाना जाए कि यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है। अंकल ये बताइए, 15 सालों में भाजपा ने ऐसा क्या किया है कि एक बार उनको दोबारा चांस मिलना चाहिए, या फिर आप बदलाव देखते हैं? वैसे तो हम बदलाव ही देख रहे हैं, अब बाकी तो 15 साल में कुछ किया नहीं जी। क्या कह रहे हैं उधर ही बैठे, आप जाने वाले हैं हम आप। जी? ये बताइए 15 साल में क्या किया? काम तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, पर इतना जितने लोगों ने उम्मीद की थी उतना काम हुआ नहीं। उम्मीद से खड़े नहीं उतरे? खड़े नहीं उतरे। कौन खड़ा उतरेगा? देखो जी, ये तो वक्त बताएगा और ये हमारे सारे वोटर बताएंगे। इस बार क्या लग रहा है, कहाँ मूड क्या है दिल्ली की जनता का एमसीडी चुनाव को लेकर? जनता का कोई मूड का कोई पता नहीं है। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कह देते हैं। ये तो जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक नहीं पता चलता। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं सर? मैं तो ये कह रहा हूँ सब दुखी हैं उनके। किससे किससे दुखी? सबसे, ये नेताओं से, छोटा नेता या बड़ा, सब एवरीबॉडी। ट्रैफिक का बहुत इशू आता है, कूड़े का बहुत इशू आता है दिल्ली में। ये नहीं, किस चीज का नहीं आता जी बताइए मुझे। सबका आता है। हाँ, तो कौन कर पाएगा इन चीजों को कोई हल? नहीं कौन कर कर सकेगा पाएगा? क्योंकि इनकी नीयत में नहीं है। नियत में नहीं है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आपको लगता नहीं है काम कर? ना उनके पास थैला खाली रहता है, वो उसको भरने की होती है। जी, सब अपने लिए काम कर रहे हैं।